उनको प्याफ की जो रजिस्ट्रेशन है, प्याफ की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है, प्याफ की कॉपी राइट जो है वो मेरे नाम। वही जो प्याफ की बेसिक पॉलिसी थी, ये अपनी प्याफ बेसिक राह से हट गए हुए हैं। देखिए, इलेक्शन एक गेम है, उसको प्लान किया जाता है और आप अभी हम वर्किंग कर रहे हैं। ये महीने जो हैं जोड़ तोड़ के हैं, तो हम कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप और देखेंगे लोगों का प्याफ उन्होंने जेली नाम यूज़ कर रहे हैं, उसमें लीगल टीम बैठी हुई है, कुछ नोटिस चले गए हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मलिक अंसब आपकी खिदमत में हाजिर है। आप चूँकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इलेक्शंस करीब आ चुके हैं और इलेक्शंस करीब आते ही जो सियासी महाज है वो इस वक्त गर्म हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ वो ताजर रहनुमा मौजूद हैं जिन्होंने पूरे पाकिस्तान में बिज़नेस कम्युनिटी की नुमाइंदगी की, अपने ताजरान की आवाज़ को हर महाज पर बुलंद किया। मेरे साथ मियाँ शफकत अली साहब मौजूद हैं जो कि बाबा प्याफ हैं, बानी प्याफ हैं। अपने हाथों से इस प्याफ के गुलशन को सजाया है। हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जो ताजर बिरादरी की सियासत है उस हवाले से तफसीलन जानते हैं। मियाँ साहब, सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। और अमूमन ताजर सियासत किस तरह जा रही है, और एक सवाल यकीनन हर ताजर पूछता है, एक प्याफ जो आपकी प्याफ है जिसको आपने सजाया है और एक प्याफ कोई और बनाकर बैठा है, ये अमूमन प्याफ, हकीकी प्याफ कौन सी है जो कि ताजर बिरादरी की नुमाइंदगी करने जा रही है इस इलेक्शन में, ज़रा बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप यहाँ पे मुझे बुलाया गया और इंटरव्यू किया और लोगों तक ये बात पहुँचेगी कि प्याफ की हकीकत क्या है। 1995 में प्याफ का मर्ज़ वजूद में आया, जिसमें मैं था और मेरे 4-5 बुज़ुर्ग थे, जिसमें निसार अली साहब भी शामिल हैं और शेख कैसर साहब भी शामिल हैं और इजहार कुरैशी साहब भी शामिल हैं। हम आइडिया ये था कि मिडिल क्लास लोगों की रिप्रेजेंटेशन किस तरह की जाए अपर क्लास अदारों में। उस वक्त तक ये था कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स में या बड़ी एसोसिएशन में मिडिल क्लास की एक रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। 96 का इलेक्शन भी हमने कंटेस्ट किया, मगर वो इलेक्शन किसी वजह से हो नहीं सका। 97 के इलेक्शन में इसका हमने, क्योंकि 2 साल के इलेक्शन इकट्ठे हो रहे थे, तो इसका वो बढ़ा के हमने और लोगों को भी शामिल किया। जिनका आप जिक्र कर रहे हैं वो 97 में पहली दफ़ा उनको हमने लाए और इलेक्शन लड़वाया और वो जीते। तो ये हकीकत एक्चुअली कोई छुपा नहीं सकता, कोई इसको तोड़ मरोड़ के बयान नहीं कर सकता। बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड में आ चुकी हैं। उनको प्याफ की जो रजिस्ट्रेशन है, प्याफ की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो हैं, प्याफ के कॉपी राइट्स जो हैं, वो मेरे नाम के। डेफिनेटली, यकीनन ये जो एक हकाइक लोग जानना चाहते हैं उस पर आज पर्दा उठा है और यकीनन बिज़नेस कम्युनिटी को पता चला है कि हकीकी प्याफ कौन सी और कब इस प्याफ का आगाज़ हुआ। मैं इस वक्त एक और सवाल आपके आगे मियाँ साहब रखना चाहता हूँ। आज से चंद दिन पहले आपने एक योम तासीस किया। उस योम तासीस में पूरी लाहौर की ताजर बिरादरी, उमर लाहौर भर से सीनियर ताजरान का वहाँ पहुँचना बड़ी तादाद में आप पर भरपूर एतमाद का इजहार था। और ये हमारे कैमरे की आंख ने देखा कि कुर्सियाँ कम पड़ गई लेकिन लोग बहुत ज़्यादा थे। फ्लैटीज़ होटल का बड़ा हॉल भी कम पड़ गया ताजरान की बड़ी तादाद की वजह से। इस योम तासीस को आप किस तरह देखते हैं? और इस योम तासीस पर बहुत तनकीद भी हो रही है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, हमारी व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो जो इसे योम अफसोस या दीगर इल्काबात से नवाज रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? वो ठीक कह रहे हैं, उनके लिए यौम अफसोस ही है। हमने 5 साल जो पहले तकरीब की थी उसमें इससे 1/3 लोग थे और यही जगह थी, और वो 25वीं यौम तासीस थी। अब हमें ये कहना कि जी आप सामने क्यों नहीं आए 1.5 साल। देखिए, इलेक्शन एक गेम है, उसको प्लान किया जाता है, उसकी टाइम लाइन्स बनती हैं, कौन सा फायर किस वक्त छोड़ना है, कौन सा काम किस वक्त करना है। ये इस तरह नहीं है कि आप उठ के मार्केटों में चले जाए। अभी हम मार्केटों में नहीं गए, अभी हमने अपने आप को रिकॉन्सोलिडेट किया है। हमारे जो लोग प्याफ को उनके जो लीडर हैं उनकी जो वजह से छोड़ गए थे,
उनका मेरे साथ कोई मसला नहीं था, या मेरा जो हैं अभी भी लोग, उनसे कोई मसला नहीं था। वो बदतमीज़ी करते थे, वो डिक्टेटरशिप दिखाते थे, तो वो उनकी वजह से छोड़ गए। हमने जाके माफ़िया मांगी उनसे, उनके बिहाफ पे उनकी माफ़िया बनती है, हमने मांगी और हमने कहा आप एक दफ़ा आके हमारे साथ बैठे, दोबारा मिले और देखें आपने क्या करना किया है। लोगों से कोई पैसे तो नहीं लेने, आपने इज़्ज़त देनी है। अगर आप इज़्ज़त देंगे वो आपको वोट भी देंगे और इज़्ज़त भी देंगे। हमने तो वही जो प्याफ की बेसिक पॉलिसी थी, ये अपनी प्याफ की बेसिक राह से हट गए हुए हैं। मैं लफ्ज़ गुमराह यूज़ करूँगा, सियासत की उसमें गुमराह हो गए। इंशाल्लाह वापस आ जाएगा, इनका कोई मसला नहीं। डेफिनेटली, यकीनन आपने बहुत सी बातों से आगाह किया। यकीनन इस वक्त बिज़नेस कम्युनिटी देखना चाहती है आपकी क़यादत में, और आपके साथ लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट प्याफ में अलायंस कर चुकी है और मौजूदा इलेक्शंस आप यकीनन मिलकर लड़ेंगे। और इसके अलावा मैंने एक सवाल मैं अक्सर रखता हूँ कि क्या आपकी क़यादत में, आपकी ज़ेर सरपरस्ती प्याफ ने दरवाज़े खुले रखे हैं कि और भी कोई आना चाहे, वो अगर तौसीक करना चाहे आपके इस बयानिए की और आपके इस मौक़िफ़ की, तो आपके साथ मिलकर दरवाज़े खुले हैं? मियाँ साहब, आपके दरवाज़े खुले हैं कि आप कोई और ग्रुप भी आना चाहे, आपके साथ अलायंस करना चाहे? देखिए, एक तो मैं प्याफ का अभी कुछ भी नहीं, कोई उहदा मेरे पास नहीं है। बानी प्याफ आपने कहा, वो मैं बिल्कुल मानता हूँ। मैंने कभी ज़िंदगी में ओहदे अपने पास रखे नहीं। इज़्ज़त उसकी होती है जो बांटता है। मैंने हमेशा बांटा ही है। उन्होंने कहा जी ये मुझे दे दो, मेरे को ले लो। अभी जो आप देखें, वो साहब हमारे चेयरमैन हैं जो प्रेसिडेंटशिप कर चुके हैं, उन्होंने क्या लेना प्याफ से? क्योंकि प्याफ एक मसले में आ गई थी तो उन्होंने कहा जी मैं वॉलंटियर करता हूँ। इसी तरह सीनियर वाइस चेयरमैन जो हैं और वाइस चेयरमैन वो भी अच्छे खासे उनका काम है। और पैटर्न चीफ की सीट हमने चेंज की, सुप्रीम काउंसिल के सब लोगों के सिग्नेचर है उस पर कि पैटर्न चीफ अब ये नहीं होंगे और सुहेल निसार होंगे। सुहेल निसार साहब ने पॉलिसी दी है, उन्होंने कहा जी हर बंदा को हम इनवाइट करते हैं कि वो प्याफ में आ जाए। किसी ने अलायंस की सूरत में आना है, किसी ने पार्टी ज्वाइन करनी है, और हम उनको भी इनवाइट करते हैं जो छोड़ गए हुए। ये बड़ा कैटेगरी के लिए कहा है उन्होंने। इसके बाद हल में कोई एम्बिग्यूटी रहती नहीं, जो आना चाहता है आए। और आप अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, ये महीने जो हैं जोड़ तोड़ के हैं वो हम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप और देखें कि लोग हमारे साथ शामिल होंगे। एक इसमें मैं बताऊँ, आपको काट रहा हूँ, हकीकी और गैर हकीकी ये हमारे अल्फाज नहीं। प्याफ प्याफ है, उन्होंने जैली नाम यूज़ कर रहे हैं, उसमें लीगल टीम बैठी हुई है, कुछ नोटिस चले गए हैं। देखिए ये जैसे उन्होंने किया ना, जब वो पैटर्न चीफ थे उन्होंने बंदे निकालने शुरू कर दिए जो उनके पर्सनल उनसे ग्रीवियस थे। मैंने कहा इट्स रॉन्ग। पार्टी में आने का भी एक प्रोसेस है, पार्टी से निकालने का भी एक प्रोसेस है, और अल्लाह का करना देखिए सबसे पहले वो निकालने वाला प्रोसेस उन भी लगा। उनको हमने नोटिस दे दिए हुए, लास्ट डेट दी थी क्या फला डेट तक सुप्रीम काउंसिल के पास आएँ और आप एक्सप्लेन करें, शायद आपका ठीक हो। उसके बाद उनको पार्टी से निकाला है। जी बहुत शुक्रिया मियाँ शफकत अली साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो सारे अहम तहलके लाहौर की ताजिर बरादरी की सियासत में, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस इलेक्टोरल प्रोसेस में होने वाले हैं, जो तफसीलन तौर पर आगाह किया। यकीनन एक मुफस्सिल और एक जामिया गुफ्तगू है मियाँ शफकत अली की, जो कि यकीनन एक लाहौर भर की ताजिर बरादरी सुनेगी भी और यकीनन चैम्बर इलेक्शन में प्याफ का भरपूर साथ भी देगी। जी।